अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत ही कम खर्च बगैर ऑयल, घी और मक्खन के बेकरी जैसे बिस्किट बनाऊंगी, वो भी आसान तरीके से। ये जो आज मैं बिस्किट बनाने वाली हूँ, इसका टेस्ट केक जैसा भी होगा और बिस्किट जैसा भी होगा, जिसको खाकर आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। इन बिस्कुट को बनाने में कुछ हम खास सीक्रेट टिप्स बताएंगे, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके बिस्किट बेकरी से कई गुना अच्छे बनेंगे। तो चलिए जी, हम ये टेस्टी से बिस्किट किस तरह प्रिपेयर करेंगे, आप रेसिपी को एंड तक देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। रेसिपी अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाज लोगों के पास बीटर नहीं होता, तो आज हम आपकी आसानी के लिए मिक्सी जार में ये बिस्किट बनाएंगे। इसके लिए ये हम सबसे पहले 2 अदद अंडे लेंगे। अंडे हमने रूम टेम्परेचर के लिए हैं, आप फ्रिज वाले अंडे यूज ना कीजिएगा। अंडे ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर शुगर। चीनी को हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। ये हम चीनी ले रहे हैं 1/3 कप। अब हम अंडों को और चीनी को बहुत ही अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि अंडे की स्मेल रह जाती है, तो इसलिए हम इसमें 1 चम्मच के करीब वनीला एसेंस ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। ये हम तकरीबन 1.5 कप के करीब डाल रहे हैं। मैदा आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। और 1 चम्मच के करीब हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। आप बेकिंग सोडा ना ऐड कीजिएगा, आप बेकिंग पाउडर ऐड कीजिएगा। अब हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। या आप देख सकते हैं बैटर आपको एकदम सख्त नजर आ रहा है, तो आप इसमें 3 से 4 चम्मच दूध शामिल कर दें। या आप देख सकते हैं बैटर माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त एकदम स्मूथ हमारा तैयार हो चुका है। या आप इसकी स्मूथनेस चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट। या आप देख सकते हैं ना हमने बहुत ज्यादा इसको गाढ़ा रखा है और ना ज्यादा हमने इसको पतला रखा है। अच्छा जी, अब हम इस तरह की प्लास्टिक की ये बॉटल लेंगे। ढक्कन के ऊपर हम एक छोटा सा होल कर लेंगे। ये हमने स्टिक को गर्म कर लिया है, इसकी मदद से हम इस तरह दरमियान में से होल कर लेंगे। ये देखिए इस तरह। अब हम बैटर को वैसे भी डायरेक्टली भी हम बॉटल में ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास पाइपिंग बैग पड़ा हुआ है, इसकी मदद से हम ये बैटर बॉटल में भर लेंगे। आज ये जो मैं बिस्किट बनाने वाली हूँ बहुत ही जबरदस्त ये आज हमारे बिस्किट बनने वाले हैं। यकीन माने बच्चे बड़े सब इसको बहुत ही एंजॉय करके खाते हैं। ये देखिए अब हम बिस्किट बनाएंगे। अब हम नॉन स्टिक पैन लेंगे। यहाँ मैं आपको क्लियर बताना चाहूंगी कि आप फ्लेम बिल्कुल स्लो रखिएगा, तेज आंच पर ये बिस्किट ना बनाइएगा, क्योंकि ये एकदम से नीचे से जल सकते हैं। हम इस तरीके से फासले फासले पर ये बिस्किट बनाएंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है बिस्किट बनाने का, ना हमें बेक करने की जरूरत पड़ेगी। बहुत ही आसानी से ये बिस्किट हमारे बनकर तैयार हो जाते हैं। बॉटल की मदद से ये आसानी से बिस्किट बन जाते हैं। ये हमने सारे बिस्किट बना लिए हैं। जब बिस्किट के ऊपर हल्के हल्के बबल आना शुरू हो जाए तो आप दूसरी तरफ पलट लें और बहुत ही एहतियात से आप पलटिएगा। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट कलर आ चुका है दोनों तरफ से। ये दोनों तरफ से पककर तैयार हो चुके हैं। अब हम निकाल लेंगे। बिस्किट बनाने के लिए आपको बाजार से कोई भी महंगी चीज खरीदने की जरूरत नहीं, हम घर ही में ये जैम तैयार करने वाले हैं। ये हमने एक पैच बिस्किट का तैयार कर लिया है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी परफेक्ट ये हमारे बिस्किट तैयार हुए हैं। इसी तरह हम दूसरा पैच भी तैयार करके रेडी कर लेंगे। ये बिस्किट बहुत ही जल्दी से और झटपट से बन जाते हैं। ये बिस्किट खाने में इतने टेस्टी होते हैं कि आप इसे एक नहीं बल्कि आप बार बार इसे बनाएंगे। जब भी आप बिस्किट को पलटिएगा तो बहुत ही एहतियात से पलटिएगा, क्योंकि इनकी शेप खराब हो सकती है। अब मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी कि हम इन बिस्कुट को तैयार कैसे करेंगे, क्योंकि आजकल मैंगो का मौसम है, तो मैंगो तो अक्सर आपके घर में मौजूद ही होते हैं। ये हमने 1 अदद मैंगो का पल्प ले लिया है। अब हम मिठास के लिए 2 से 3 चम्मच पाउडर शुगर ऐड करेंगे, यानी पिसी हुई चीनी। और साथ ही हम इसमें चुटकी भर येलो फूड कलर ऐड कर देंगे, ताकि एकदम परफेक्ट कलर आ जाए। ये जैम बहुत ही जल्दी से झटपट से तैयार हो जाता है। और अगर आप ये घर में जैम तैयार नहीं करना चाहते तो आप मार्केट वाला कोई भी जैम आप यूज कर सकते हैं बिस्किट को बनाने के लिए। ये देखिए मजेदार सा हमारा टेस्टी सा एक मैंगो से जैम भी बनकर तैयार हो चुका है। अब हम बिस्किट बनाएंगे। ये जो हमने जैम तैयार किया था, बिस्किट के दरमियान में हम इस तरीके से ये जैम लगाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। और दूसरा बिस्किट हम ऊपर रखेंगे और अच्छी तरीके से हल्का हल्का प्रेस करेंगे। अब हम साइडों पर भी इसी तरीके से जैम से कोट करेंगे। ये देखिए इस तरह। ये आज जो हम बिस्किट बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी ये बिस्किट बनने वाले हैं। जो हमने ये पीनट को दरदरा सा ग्राइंड किया था, इसके अंदर हम बहुत ही अच्छी तरीके से बिस्किट को कोट कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह परफेक्ट हमारा एक बिस्किट रेडी हो चुका है। और बाकी के बिस्किट को भी हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। ये बिस्किट इतने टेस्टी होते हैं कि यकीन माने बच्चे बड़े
सब इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अक्सर मैं घर में ये बिस्किट बनाती ही रहती हूँ। मेरी फैमिली ये बिस्किट बहुत शौक से खाती है। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हो तो आप ये बिस्किट मेहमानों को बना कर दें तो यकीन माने मेहमान इसको खाने के बाद आपसे जरूर पूछेंगे कि आपने कौन सी बेकरी से ये बिस्किट मंगवाए हैं, क्योंकि ये बिस्किट बिल्कुल बेकरी जैसे आप भी घर में आसानी के साथ बना सकते हैं। और बाकी के बिस्किट को भी हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। अब मैं आपको एक बिस्किट कटिंग करके बता देती हूँ ये अंदर से भी कितने परफेक्ट बने हैं। ये आपने देखा कितने अमेजिंग, कितने टेस्टी ये हमारे बिस्किट बनकर तैयार हो चुके हैं। आप ये अमेजिंग बिस्किट घर में जरूर बनाइएगा। ये आपने देखा ये बिस्किट आज हमने बहुत ही आसानी से घर में तैयार कर लिए हैं, बेकरी से कई गुना अच्छे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।